चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, आज हम सब पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या पढ़ेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। और समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र धारिता कितनी होती है, पूरा पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम लोग समझते हैं समांतर प्लेट होता क्या है। समांतर प्लेट, जब दो समान ज्यामिति इनकी क्या है, समान है। द्रुमिला क्या है, मान लो आयताकार प्लेटें हैं। क्या है? आयताकार प्लेटें हैं। जब दो समान ज्यामिति क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित होती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। जब दो समान ज्यामिति और क्षेत्रफल की प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित होती है, उसको लोग कहते क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। पहले लिखो, जब दो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर स्थित होती है, इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या लिखा मैंने? जब दो समान ज्यामिति तथा समान क्षेत्रफल की प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर समांतर क्या होती हैं, स्थित होती हैं, तो इसे हम लोग कहते क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। दोनों प्लेटों की ज्यामिति क्या है, समान है, आयताकार है। इनका क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। एक दूसरे से अल्प दूरी कितना है, मान लो डी पर स्थित है। इस व्यवस्था हम लोग कहते क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब यहाँ ध्यान समझो इधर। चलो अब आगे हम लोग निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र धारिता कितनी होती है। आगे डालो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब यहां ध्यान समझो, इधर होता क्या है, ये दो समांतर प्लेटें हैं। ये क्या है, दो समांतर प्लेटें हैं। मान लो प्लेट क्या है, एक्स है, दूसरा प्लेट क्या है, वाई है। जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश से क्या किया जाता है, प्लस क्यू कूलम आवेश से क्या किया, आवेशित किया जाता है। तो इस आवेश के कारण इनसे जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित किया जाता है, तो इस आवेश के कारण पास रखी दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण, क्योंकि प्रेरण के कारण ऑटोमेटिक क्या उत्पन्न होता है, इतनी ही मात्रा में विपरीत आवेश क्या होते हैं, इंड्यूस आते हैं, यानी क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। फिर से जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू कूलम आवेश से क्या कहता है,
आवेशित किया जाता है तो पास रखी दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण क्या होता है, उतनी मात्रा में क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहां आ गया -4 और यहाँ इसकी गणना इस पर क्या आता है, प्लस आ जाता है, क्योंकि वो प्लस चार्ज हमने इसको जोड़ किससे जोड़ दिया है, अर्थ से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो पृथ्वी क्या करेगी, उनको न्यूट्रल कर देगी, यानी यहाँ से आवेश क्या हुए, खत्म हो गए। तो आवेश केवल कहाँ बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे। अब आवेश अंदर वाली प्लेट पर बचने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और विभव क्रिएट होगा, और उसी वैद्युत क्षेत्र और विभव के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, धारिता। क्या निकालेंगे, धारिता। और एक बात ध्यान रखना, अगर हमको समांतर प्रेरक संधारित्र में धारिता निकालनी हो तो सबसे बढ़िया ट्रिक होता है निकालने का, ठीक, पहले तुम निकालो ई, फिर निकालो बी, फिर निकालो सी, ई बी सी। यानी पहले हमको क्या निकालना है, पहले हमको निकालना क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया क्योंकि दोनों प्लेटों पर क्या उत्पन्न हो चुका है, आवेश, तो आवेश उत्पन्न होने से इसके अंदर क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ये इस आवेश से विद्युत बल रेखा इधर जाती है, प्लस से इधर से बल रेखाएं निकले, दिखा सकते हो तुम, ये बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ये बल रेखाएं निकलेंगी। इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा विभव। क्या क्रिएट होगा, यहाँ विभव क्रिएट होगा, और विभव कारण वह अपने अंदर कितना धारिता को क्या करेगा, स्टोर करेगा, हम वही निकालना है। सोना, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे, माना दो प्लेटें क्या है, एक्स तथा वाई। लिखो इसमें पहले अपनी भाषा में लिखो, माना धातु की दो समांतर प्लेटें माना धातु की दो समांतर प्लेटें, माना धातु की दो समांतर प्लेटें जिनका क्षेत्रफल a तथा बीच की दूरी स्मॉल d है, जब प्लेट x को प्लस q कूलम आवेश से आवेशित किया जाता है, तो प्रेरण के कारण पास रखी दूसरी प्लेट पर -q कूलम आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक। हमने क्या लिखा, माना धातु की दो समांतर प्लेटें जिनका क्षेत्रफल क्या है, a है, इनका क्षेत्रफल a है, इसको क्षेत्रफल a है प्लेट का, इसको क्षेत्रफल क्या है, a है। ये मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा जी, ध्यान रखना। जिनके बीच कितना है जी, d है। जब प्लेट x को प्लस q कूलम आवेश से क्या जाता है, आवेशित किया जाता है, तो पास रखी दूसरी प्लेट यानी किस पर, y पर क्या आता है, -q कूलम आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस होगा क्या, क्योंकि इनके बीच पर क्या उत्पन्न हो गया है, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो गया जी, आया आवेश, और आवेश आने से इनके अंदर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ध्यान रखना, वहां पर विभव क्रिएट होगा, और विभव कारण क्या करेगा, अपने अंदर
आवेश को स्टोर करेगा। अरे भाई धारिता क्या है? अपने अंदर आवेश को स्टोर करना। मोबाइल को मैंने चार्जर से बोर्ड में लगा दिया तो मोबाइल क्या करता है? अब क्या करेगा? आवेश को क्या करेगा? अपने अंदर धारण करेगा। क्या करेगा जी? धारण करे, स्टोर करेगा। वही क्या है? अपने अंदर आवेश को धारण करना ही क्या है? तो कोई चीज अपने अंदर आवेश का धारण करेगा तो वहां पर वोल्टेज स्थापित करोगे। वोल्टेज स्थापित करने से वहां पर क्या करंट जाएगी, और करंट को हम लोग कहते हैं क्या? आवेश। आवेश प्रवाहित करके हम लोग कहते हैं क्या? धारा। धारा गई तो धारा क्या होती है? आवेश है। तो अपने अंदर जब वो आवेश को स्टोर की तो मोबाइल क्या हो जाएगी? चार्ज होगी। वही चार्ज होना ही क्या है? अपने अंदर धारण करना है, धारिता। धारण करना, धारिता मतलब आवेश को क्या कर अपने अंदर स्टोर कर रही है। अब लिखेंगे हम इसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, अब लिखेंगे यहाँ पर। अब लिखना मत तुम लोग, अब पहले हम समझ ध्यान से डाल। चलो, प्लेट के बीच लिखना नहीं किसी को, प्लेट के बीच उत्पन्न, बहुत सरल लिखेंगे, प्लेट के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात ध्यान रखना, गॉस के प्रमेय में एप्लीकेशन ऑफ क्या? गॉस। जब गॉस के प्रमेय में पढ़ोगे, ठीक, तो वहां पर एक टॉपिक है, अगर दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी हो, क्या निकालनी हो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान के। सिग्मा अपान क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे सिग्मा क्या है? तो सिग्मा पढ़ाया गया है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हम लोग कहते हैं क्या? पृष्ठीय आवेश। और लिखवाया गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर लिखवाया गया है, क्या लिखवाया गया है? डी अपान डी क्यू अपान डी ना जी, एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश हम लोग कहते हैं क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए लिखवाया गया है। सही है ना? सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। बताओ, अगर हम सिग्मा का ई क्या है? ई क्या है? ई है इन प्लेटों के बीच, मान लो यहां पर या यहां पर, मान लो यहां पर चाहे यहां पर, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ई बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा मान रखो, सिग्मा मान कितना है? क्यू अपान ए। रख दे, रखो। पहले हमको क्या निकालना है? पहले निकालना है ई, फिर क्या निकालेंगे? फिर हमको कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? धारिता यानी सी पहुंच जाएंगे। इतना मैं याद करने का, फिर तुम्हारा सीक्वेंस गड़बड़ाएगा नहीं, क्या निकालना है हमको पहले, बड़ा दिक्कत होता है इसमें। तो पहले मैंने क्या निकाल लिया? ई निकाल लिया। अब ई में क्या आ गया? सिग्मा आ गया। सिग्मा मान रखो, ठीक। सिग्मा को मान रखने पर सिग्मा क्या है? सिग्मा पृष्ठीय आवेश, लिख देता हूं सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान रखने पर बताओ क्या होगा जी? जब रख दो क्या जाएगा? ई बराबर कितना है मान? सिग्मा का मान है क्यू अपान ए। बगल में क्या दिया है? बगल में क्या दिया है? के एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण क्या हो गया? एक हो गया। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? अब इन दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा जी? विभव। अब बताओ विभव हम लोग कैसे निकालेंगे? ई दिया गया है, बहुत ध्यान देना, ई दिया गया है, दूरी दिया गया है, हमको निकालना है विभव। तो तुम लोग पढ़े हो विभव प्रवणता, पढ़े हो क्या? पढ़े हो विभव। देखो कितना भैया, विभव प्रवणता क्या होता है? ई होता है बी बाई डी, ये पढ़े हो ना? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में दूरी परिवर्तन को हम लोग कहते क्या है? क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक भाई आती है ना? तो यही यानी तुम लोग पढ़े हो विभव प्रवणता बराबर डेल बी अपान डेल ना माइनस डेल बा क्या? हाँ, डेल बी अपान डेला यस। तो ई बराबर क्या था? वहां पर हमने प्रूव करवाया था ई बराबर बी बाई डी। हमको मालूम निकालना है बी। क्या निकालना है? बी। तो बी क्या हो जाएगा? ई गुणे डी। लिखो तब, प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ठीक, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर बी बराबर क्या होता है, ई गुणे डी। ई का मान दिया गया ना, ई का मान कितना दिया बोलो, क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट गुणे क्या लिखोगे, डी। यानी बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया इतना। सही है, तो मैं थोड़ा ऐसे लिख ले रहा हूं, क्या होता बताओ, क्यू डी ना जी, क्यू डी अपान ऐसे लिख लो, के एप्सिलॉन नॉट। पहले मैंने निकाला ई, फिर निकाला बी, अब क्या निकाल लेंगे, जो हमारा मकसद है। अब बताओ, बी हमने निकाल लिया है, हमको सी निकालना है, तो बी और सी में क्या रिलेशन होता है, बी और सी में क्या रिलेशन होता है। अरे भैया, हमको निकालना है धारिता, अतः कहा जगह लिखूं, अतः अब बताओ, अरे भैया वैद्युत धारिता बराबर तुम लोग पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो, वैद्युत धारिता बराबर सी और क्या होता है, क्यू बराबर पढ़े हो क्या, सी भी ना, क्यू बराबर सी भी। हमको निकालना क्या है, सी, तो सी और क्या हो जाएगा, क्यू अपान भी, क्यू अपान भी। हम पढ़े क्यू बराबर सी भी, तो सी और क्या हो जाएगा, क्यू अपान, रखो सी बराबर, मैं यहां रख रहा हूं, सी बराबर क्या हो गया, क्यू अपान वी। और भी का मान दिया गया है, भी का मान मानो समीकरण नंबर कौन, 2। समीकरण 2 से भी का मान रखने पर, समीकरण किससे, 2 से v का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगी जी, देखो यहां पर सी बराबर क्या आ गया, बताओ, ऊपर क्या है, क्यू, ऊपर है क्यू बटे, ऊपर केवल क्यू है ना, ऊपर केवल क्यू है। अब बी का मान कितना है, क्यू डी बटे के एप्सिलॉन नॉट, कुछ कटा, क्यू से क्यू क्या हो गया, कट गया, कहां चला गया, सी बराबर आ गया के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अगर ये मान लो के क्या है, माध्यम का परावैक्तांक, और वही वायु होगा, तो वायु के लिए कितना होता है, ए। अगर के का मान 1 रख दोगे वायु के लिए, किसके लिए जी, लिख दे रहा हूं मैं, वायु के लिए, वायु निर्वात के लिए क्या मान कितना होता है, एक, कितना होता है जी, 1 होता है। तो सी और क्या जाएगा, सी बराबर आ जाएगा क्या, लिख लो एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या आता है, डी। ए बहुत मेन है चैप्टर का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक, बहुत मेन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कितना आ गया, सी और क्या गया, एप्सिलॉन नॉट अपान ए। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, ए क्या है, प्लेट का, और डी क्या है, प्लेट की दूरी, प्लेट की। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, ए है प्लेटों का क्षेत्रफल, और डी है उनके बीच की। फिर से बार देख लो, तो ध्यान से, ये 2 समांतर प्लेटें थी, जब पहली प्लेट को प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित किया गया, तो प्रेरण के कारण निकट रखी दूसरी प्लेट पर क्या होता है, ऑटोमेटिक माइनस चार्ज क्या उत्पन्न हो गया। अब अगर ध्यान रखना, अगर कहीं पर आवेश डेवलप हो गया, तो आवेश डेवलप होने से 2 चीज क्रिएट होगा, एक क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र, एक विभव क्रिएट होगा। एक होगा वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, क्या होगा वहां पर, विभव क्रिएट होगा। ये भाई ये बताओ, लाइटिया आ रही है, तो लाइटिया आ रही है, तो बोर्डों क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र, क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र कारण वहां पर क्या उत्पन्न होगा जी, विभव। अब विभव के कारण, अब वहां मान लो विभव क्रिएट हो गया,
अब मानो तुमने उसमें क्या लगा दिया, चार्जर, क्या लगा दिया, चार्जर। अब चार्जर से क्या करेगा, मोबाइल मानो जा रहा है बेस, तो क्या करेगा अपने अंदर, बस। यानी कहीं भी आवेश उत्पन्न होगा तो पहले क्या उत्पन्न होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र, फिर क्या उत्पन्न होगा वहां पर विभव, फिर वो क्या करेगा, फिर उस माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश को अपने अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, क्या करते हैं आप उसको संग्रहित कर सकते हैं। तो ये चीज किया गया है। ठीक, माना दो धातु की प्लेटें जिनका क्षेत्रफल ए है, इनके बीच दूरी क्या है, डी है। जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू कूलम आवेश दिया जाता है तो वाई पर क्या उत्पन्न हो गया, माइनस। अब अगर दोनों प्लेटों के बीच आवेश डेवलप हो चुके हैं तो किन्हीं दो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है, सिग्मा पान क्या होता है, केवसालम नार। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हम लोग कहते क्या है, तीन बढ़ाया गया, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। ठीक, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हम लोग कहते क्या, पृष्ठीय आवेश। बताओ तो सिग्मा का मान कितना, क्यू अपान, लगा दिया सिग्मा बार क्यू अपान है, बस ई निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ई और क्या होता है, भी बाई डी, भी और क्या हो जाएगा, ई गुणे, तो ई गुणे डी, ई का मान निकला हुआ था, कर दिया गुणे डी कर दिया, तो क्यू डी अपान इतना आ गया। जब भी निकल गया अब क्या निकाल लेंगे हम, तो सी और क्या होता है, क्यू अपान डी, भी का मान दिया गया था, क्यू से क्यू काट दिया, रख दिया। वाई भी जानते करते हो, वायु प्लेट का मान कितना होता है, एक होता है, बस। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत मेन है, ध्यान रखना, इसको कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उतार लो फटाक से। ठीक, चलो आगे देखो, अगला क्या है, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सेम वही है, बस थोड़ा सा लिखना बंद करो भी। अब मैंने इन दोनों प्लेटों के बीच में ये बताओ, दो मिला बेचारे खड़े बतिया रहे हो, मान लो एक मिला मान लो यहाँ खड़ा, मिला वहां खड़ा है, अब बीचों में कोई खड़ा जैसे रखे, क्या बताओ, दिक्कत क्रिएट हो गया ना। तो वही चीज, ठीक, तो वही चीज यहाँ भी है, ई दो मिला मान लो अपने सामने खड़े बतिया रहे थे, बीचों में मिला क्या हो गया, खड़ा हो गया। चलो एक, बस समझ गया। हाँ, ध्यान रखो आप, चलो देखो, एक ये दो समांतर प्लेटें थी, इन समांतर प्लेटों के बीच में मैंने टी मोटाई की, क्या जी, स्मॉल टी मोटाई की, एक परावैद्युत, बोलो मत, स्मॉल टी मोटाई की इन प्लेटों के बीच एक मैंने परावैद्युत पट्टी रख दी, क्या रख दी, ये पट्टी है, कोई क्या है, पट्टी है, ध्यान रखना, ये परावैद्युत कोई पट्टी है। ठीक, ऐसे मान लो ये पट्टी है, इसकी मोटाई कितना है, जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, कितना है, स्मॉल टी है। चलो अब बताओ, अब इस प्लेट के अंदर दो कांच तीव्रता उत्पन्न होगी, एक प्लेट के एक क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, ये है परावैद्युत पट्टी, परावैद्युत पट्टी। अच्छा, ये क्या होता है, मतलब अभी यहाँ इसके कारण यहाँ पर विभव क्रिएट हो रहा था, लेकिन आ करके वाला क्या करेगा, कुछ वहां पर अवरोध उत्पन्न करेगा, कुछ रुकावट उत्पन्न करेगा। ये बताओ, सड़क एकदम, सड़क पर मान लो क्या ब्रेकर कहते हैं जी, अगर सड़क पर ब्रेकर ना हो तो गाड़ी सब स्पीड चलेगी, और सड़क पर बार बार ब्रेकर बना रहे तो क्या होगा, स्पीड वही रहेगी, स्पीड वही रहेगी, ब्रेकर है। ठीक, हाँ, चलो अब यहां समझो ध्यान से, इसकी मोटाई कितना है, टी है। अब बताओ तो खाली वाला यानी वायु वाला स्थान कितना, बताओ, टोटल मोटाई टी, इसकी मोटाई टी, तो खाली वाला गैपिंग कितना आएगा, डी माइनस टी आएगा। तो कहाँ आएगा भैया, यहाँ भी है ना, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, ये पार्ट यहाँ भी आएगा और ये पार्ट यहाँ भी आएगा। ये वाला पार्ट है कौन सा, ये वायु वाला है, कौन सा, वायु वाला, और इसकी मोटाई कितनी है,
टी। अब बताओ पुनः वही नियम, ई बी सी, पहले क्या निकालेंगे, ई, फिर क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे। चलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ निकलेगी, एक वायु निकलेगी, एक परावैद्युत पट्टी निकलेगी। तो वायु वाला हम नाम दे रहे हैं E1 और परावैद्युत पट्टी वाला क्या नाम दे रहे हैं E2। इसे तुमको दिक्कत नहीं होगा। वायु में यानी जब प्लेट नहीं रखी थी तो कितना वैद्युत क्षेत्र था, कितना था E1। जब प्लेट रख दिया उस प्लेट का कितना कमी आई या बढ़ोतरी हुई, तो E2 नाम रख दिया। लिखूं मैं, पहले मैं E1 और E2 निकाल लेता हूं, ठीक ना। चलो इधर देखो, वायु लिखना नहीं पे किसी को, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको मैंने क्या नाम दिया है, E1। अभी मैंने निकाला था, हमने निकाला क्या, अभी मैंने निकाला था E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन के। क्या था, जब कोई माध्यम रखा गया हो और माध्यम नहीं रखा होगा क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। फिर मैंने यहाँ पर सिग्मा का मान रखा था, क्या रखा सिग्मा मान, क्यू अपान, यानी क्यू अपान एप्सिलॉन ना, ठीक है ना। रखूं, बताओ तो E1 क्या हो जाएगा, बताओ, क्यू अपान एप्सिलॉन ना। ये आ गया वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जी। आगे देखो इधर, चलो समझो। अब मैं कहां निकालूंगा, परावैद्युत पट्टी में परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जी, E2 बराबर क्या होगी, Q अपान, पूरा वही रहेगा, ये माध्यम हो गया के, इसका परावर्तन कितना है, अब के है। क्या लिखूंगा मैं, पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, बस के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बस सब वही रहेगा। जब वायु बोलोगे तो भैया वायु के लिए के मान कितना होता है, क्या रखोगे तो एक आ जाएगा, मतलब नहीं निकलेगा। और माध्यम के लिए इतना हो गया, ये माध्यम के लिए होता है, किसके लिए होता है, वायु के लिए। अब बताओ कुल विभव कितना क्रिएट होगा, एक वायु में क्रिएट होगा, एक कहां उत्पन्न होगा, पट्टी के अंदर। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, प्लेटों के बीच उत्पन्न कुल विभवांतर, बताओ। तो विभवांतर हम नाम क्या दे रहे हैं, बी बराबर B1 प्लस B2। B1 क्या है, B1 है वायु में, और B2 क्या है, परावैद्युत पट्टी में। अब बताओ B बराबर होता क्या है, ई गुणे डी। बहुत ध्यान से सुना भैया, तो B1 हम लोग क्या लिखेंगे, ई गुणे डी। डी कहां का, वायु का, तो वायु के लिए डी का मान कितना है, खाली वाले स्थान के डी का मान कितना है, डी माइनस टी प्लस B2 बराबर बी बराबर ई गुणे, तो B2 है, क्या लिखूंगा मैं, E2 गुणे डी। डी किसका, ए डी किसके लिए होगा, B2 के लिए। मोटाई कितनी इसकी है, मोटाई इसकी है टी, समझे। B1 बराबर लिखोगे E1 गुणे डी, तो डी क्या है, वायु के लिए, किसके बात हो रही, वायु के लिए, कितना है, डी माइनस प्लस B2 और क्या होता है, बी गुणे डी, ई गुणे डी। तो ई तो लिख दिया, टी कितना है, मोटाई उसकी कितनी है, टी है। चलो आगे, E1 E2 दिए गए हैं, रखो क्यू अपान एप्सिलॉन गुणे डी माइनस टी प्लस क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट गुणे टी। इन दोनों कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट।
बचा क्या अंदर, डी माइनस टी प्लस टी बचा ना, टी बाई के। ये आ गया भी, ई निकाल लिया, भी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, सी। अतः वैद्युत धारिता, अतः वैद्युत धारिता, अतः वैद्युत धारिता क्या होता फार्मूला, सी बराबर क्यू अपान वी। क्यू तो रहे वही वैसे रहेगा बटे वी, इतना बड़ा वी है, क्या है वी बोलो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कोष्ठक में प्लस टी अपान के। क्यू से क्यू क्या हो गया, तो सी और क्या आ गया, चला गया ऊपर ना, चला गया ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई, यह है आंशिक परावैद्युत युक्त, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की। अब तुमको मैं एक चेक करवा देता हूं, अगर के का मान रखोगे, अगर हम यहाँ पर के का मान रख दे एक और परा इसके बीच कोई पट्टी ना रखी हो, तुम देखोगे इसका फॉर्मूला आ जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, भी जो निकला था समांतर प्लेट के लिए वही है। कैसे भैया, इसके बीच कोई पट्टी नहीं रखी है, तो टी हो गया जीरो, जीरो बटे क्या हो गया, क्या ना, जीरो बटे के, जीरो आ गया, ठीक है, तो जीरो है ना, क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। उतार लो इतना, हाँ अच्छी फिल्म बनाना पड़ेगा, बनाओ, वो लिखना भी पड़ेगा, उतारो फटाक से पूरा।